हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए थे। आज भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन हम करने वाले हैं। दो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 25। ठीक है, इसके बाद में हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स के ही इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उनके बेस पर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज कंसंट्रेशन एंड तक व्हाइट बोर्ड पर आपको बनाए रखना है, वीडियो एंड तक देखना है। ठीक है, फोकस के साथ में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सप्लेन। ठीक है, मतलब कि डीएनए में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है उसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, हमें पता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। तो डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं बट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है ना। क्या होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं बट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए, तो क्या लिखा है आंसर में, डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर वेयर दोज स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द स्पेसिफिक बेस पेयर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात आ गई फिर से आंसर में भी कि डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है ना। अगर क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यहां पर भी लिखा टू स्ट्रैंड्स, है ना। तो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें और हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से यहां पर हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह से, ये है ना हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब यहां पर जो बेस है नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि सपोज कीजिए कि यहां पर है एडेनिन, ठीक है, फिर है ग्वानिन, फिर है यहां पर थाइमिन, फिर है यहां पर साइटोसिन, है ना, फिर है यहां पर एडेनिन, कुछ इस तरह से। अब स्पेसिफिक बेस पेयर का मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ में अटैच होगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में अटैच होगा। यहां पर थाइमिन है तो ये किसके साथ में अटैच होगा, सॉरी एडेनिन थाइमिन के साथ में अटैच होगा, मैंने ए लिख दिया था। एडेनिन थाइमिन के साथ अटैच होगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में अटैच होगा। फिर थाइमिन है वो किससे अटैच होगा, एडेनिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, एडेनिन थाइमिन से, कुछ इस तरह से यहाँ पर बेस पेयर्स होते हैं, स्पेसिफिक बेस पेयर्स के साथ, स्पेसिफिक बेस पेयर्स से अटैच होते हैं। अब यहाँ पर ये जो एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन अटैच होंगे तो ये किसके थ्रू अटैच होंगे, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एडेनिन और थाइमिन के बीच में आप देखेंगे यहां पर थ्योरी में, अभी मैं बताऊंगा, देखिए साइटोसिन फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना, विथ ग्वानिन। अब जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। देखिए ये साइटोसिन, ये ग्वानिन, ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर लिखा है एंड ग्वानिन एंड एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन। ठीक है, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, थाइमिन के साथ में। तो चलिए यहां पर एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया है डायग्राम के थ्रू आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्या लिखा है, thus the two strands are complementary to each other, है ना, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो एडेनिन है यहां पर थाइमिन से अटैच है, ग्वानिन साइटोसिन से अटैच है। तो यहां पर इस हेलिकल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि साइटोसिन एडेनिन से अटैच हो जाएगा। यहां पर एडेनिन, ये जो थाइमिन है ये एडेनिन से ही अटैच होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। यहां पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फिर यहां पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कुछ इस तरह से, है ना। यहां पर सिंपल सी एक बात ध्यान रखिए कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में अटैच होगा डबल बॉन्ड के थ्रू, और यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि थाइमिन एडेनिन के साथ में अटैच हो, ये है ना।
अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एडेनिन ग्वानिन के साथ में अटैच हो जाए डबल बॉन्ड के थ्रू या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, है ना। देखिए यहाँ पर एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा। क्लियर है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप ये जो आंसर है बिल्कुल इजीली क्लियर कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में होगा। एडेनिन पहले लिखे या बाद में लिखे, थाइमिन पहले लिखे या बाद में लिखे, है ना। क्लियर है? इसी तरह से सिमिलरली अगर आप साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में देखेंगे तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि ग्वानिन पहले लिख दें हम, है ना। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ग्वानिन ने थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप 23rd क्वेश्चन जो है वो आपको इजीली क्लियर हो चुका है। क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, और यहाँ पर जो स्पेसिफिक बेस पेयर्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे से, है ना। और जो साइटोसिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा ग्वानिन के साथ में, याद रखिएगा, है ना। साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडेनिन थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे। ठीक है, सो हम यहां से कह सकते हैं कि जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल, है ना। सेल में कितने टाइप के, कितने अलग अलग टाइप के आरएनए पाए जाते हैं, तो ये हमें यहां पर सिर्फ बताना है ना। तो लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज, है ना। 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज होते हैं जनरली किसमें, सेल में। अब फर्स्ट है राइबोसोमल आरएनए, इसको शॉर्ट में आरआरएनए भी कहते हैं, आर स्मॉल लिखना है, ठीक है। सेकेंड है मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए, है ना, एम स्मॉल है। फिर ट्रांसफर आरएनए, टी आरएनए, यहाँ पर टी भी स्मॉल है ना। तो आर, एम और टी ये स्मॉल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आरएनए को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है हमें, और आपकी एनसीईआरटी में भी इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं है वहां पर, है ना। तो शॉर्ट में ही है, तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ नाम पूछे हैं आपसे कि कौन कौन से टाइप्स के आरएनए पाए जाते हैं सेल में। तो 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, राइबोसोमल यानी कि आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए, और ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए। ठीक है, तो आई होप 23rd एंड 25th दोनों ही क्वेश्चंस जो है वो इजीली आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्लीज गाइज कंसंट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बनाए रखना है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और जब भी मैं अपलोड करता हूं वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन और इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।